सभी को प्रार्थना। आज हम भजन संहिता और उसके 44 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 7 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका जितना भी धन्यवाद करें, जितना भी शुक्रिया करें उतना कम है मेरे प्रभु, क्योंकि पिता आप हमें रोज़ ब रोज़ संभाल के रखते हैं, अपनी हिफाजत में रखते हैं। हर किसी बीमारी से, दुख तकलीफ़ों से पिता परमेश्वर आपने हमें बचा के रखा। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। और जितने भी लोग हैं जो पिता परमेश्वर किसी भी बीमारी की चपेट में हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन सबों को चंगाई दें। पिता परमेश्वर, आज का जो वचन आपने दिया है, जब ये वचन पढ़ा जाए और जब ये वचन खुदा सुना जाए तो इसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आज सोनिया फ्रांसिस हमारे साथ आई हुई हैं और आज ये हमारे साथ बाइबल रीडिंग करेंगी। भजन संहिता और उसका 44 चैप्टर। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। तो भी तूने अब हम को त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों के तितर बितर किया है। तू अपनी प्रजा को सेत में बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नाम धराई करता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्टा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है। कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण यह सब कुछ हम पर बीता, तो भी तुझे नहीं
तो भी हम तुझे नहीं भूले, न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। हमारे मन न बहके, न हमारे पैर तेरी राह से मुड़े। तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग ना दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। इसके बाद हम यूहन्ना और उसका 7 चैप्टर पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें। क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझ से बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी प्रगट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे, वह कहाँ है? और लोगों में उसके विषय में चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विधा कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा
कि यह परमेश्वर की ओर से है, या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता? तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सब्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया? मुँह देखा न्याय करो, न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। तब कुछ दिन यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वह कहाँ का है। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आप से नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वालों के पास चला जाऊँगा। तुम मुझे ढूंढोगे, परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहाँ जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो उसमें
कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा वैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकालेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। दूसरों ने कहा, ये मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? अंत उनके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि खुदावन आज का जो वचन आपने दिया पिता परमेश्वर, जो ये वचन पढ़ा गया है और पिता परमेश्वर जो ये वचन सुना गया है, उसके ऊपर पिता परमेश्वर आप अपना आशीष भरा हाथ रखे और प्रभु ये वचन फलदायक हो। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करना चाहूँगा तमाम बुजुर्गों के लिए जो पिता परमेश्वर ओल्ड होम में हैं या पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में हैं, बीमारी में हैं या पिता परमेश्वर बेघर हैं। प्रभु जी ऐसे तमाम बुजुर्गों के साथ हो पिता परमेश्वर, उनकी हर एक मन की इच्छाओं को, दिली ख्वाहिशों को पिता परमेश्वर आप पूरा करें। उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ। उम्र की दराजगी अता फरमाए पिता परमेश्वर। इसी तरह से पिता परमेश्वर आप हम सब के साथ हो पिता परमेश्वर से आप हमेशा से हमारे साथ रहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बचे हुए दिन में भी आप हमारे साथ हो पिता। हर एक एक्टिविटी को
रेस्ट ऑफ डे की पिता परमेश्वर आपके सामने ला के रखता हूँ और प्रार्थना विनती करता हूँ खुदा हमारे मुंह के बोल और हमारी मन की सोच को पिता परमेश्वर आपने ज़्यादा मांगा प्रभु माफ़ करें, थोड़ा मांगा अपने भरपूर और भरपूर भंडारे में से। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगा सोनिया फ्रांसिस का कि आज ये आई हमारे साथ और इन्होंने आज बाइबल रीडिंग हमारे साथ की। परमेश्वर की आशीष हम सब पर बनी रहे और प्रभु का अनुग्रह हम सब पर सदा और सर्वदा रहे। आप सभी को प्रेज़